अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो बड़ी अहम ख़बरों के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अहम न्यूज़। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुसफ़ स्क्वाश कम्प्लेक्स में जारी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैम्पियनशिप के दोनों सेमीफाइनल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीत लिए और दो पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़े अरसे के बाद इंटरनेशनल स्क्वाश चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि जो 24 नवंबर को पीटीआई का जो धरना है उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। नाज़रीन, इस्लामाबाद में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैम्पियनशिप 2024 जारी है। उसके दो सेमीफाइनल खेले गए, जिसके पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ख़ान ने मिस्र के अल-कबानी को शिकस्त दी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान ने पाकिस्तान के अशब इरफान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अब बड़े अरसे के बाद स्क्वाश की दुनिया से एक अच्छी खबर ये आई है कि इंटरनेशनल सर्किट में, इंटरनेशनल इवेंट में जो CAF इंटरनेशनल स्क्वाश चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ी फाइनल में पहुँचे हैं। फाइनल पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल के दरमियान खेला जाएगा। सिल्वर और गोल्ड मेडल दोनों पाकिस्तान ने जीत लिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी जो है ये पेशरफ्त है। पाकिस्तान आस्ता आस्ता पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो स्क्वाश की दुनिया में एजाज़ात जीत रहे हैं और बहुत ही जल्दी पाकिस्तान स्क्वाश की दुनिया में अपना खोया हुआ जो मुकाम है उसको हासिल कर लेगा। इस अहम पेशरफ्त पर और इस अहम कामयाबी पर हम पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को और जिस लोगों ने, इनके कोचेस को, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से मेहनत की, तैयारी कराई और खिलाड़ियों ने भी जमई के साथ खेला और मेहनत के साथ आज वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। दूसरी अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो F6 में जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी, रेड पटिशन दायर की थी कि इस्लामाबाद के अंदर जब ये धरने होते हैं तो हमारे कारोबार मुतासर होते हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो कोई भी उठता है जता इकट्ठा करके मुँह उठा के तो इस्लामाबाद में ही आ जाता है, ये अपने अपने इलाकों में एहतजाज क्यों नहीं करते। उसकी वजह से हम बिल्कुल मर गए हैं, हमारे कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। पहले ही हमारे कोई कारोबारी हालात नहीं है और ऊपर से ये धरने को सुनकर तो रास्ते बंद हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होता है। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है तफसीली फ़ैसले के लिए टाइम लिया था और आज उसका फ़ैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने 24 नवंबर को पीटीआई को जो एहतजाज की इजाज़त है वो ना देने का फ़ैसला किया है और हुकूमत को अहकाम जारी किए हैं कि वो हर सूरत में पीटीआई के कारिंदों को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकें। जिसके बाद से अभी से ही क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पीटीआई के जो इंतशारी ग्रुप के लोग हैं उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। पीटीआई इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर ली गई है, जहाँ पर चार से ज़्यादा बंदों के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि हम किसी तौर भी उनको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने नहीं देंगे और अमलाक को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। जो भी इस्लामाबाद की तरफ आएगा उसको बड़े आहनी हाथों से निपटेंगे और उनको मुल्क का अमन तबाह करने नहीं देंगे। 2 दिन कबल जो पीटीआई के जो बानी चेयरमैन इमरान ख़ान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात के बारे में बातें हो रही थी और आखिर हाल वो जो है वो ऊँट एक करवट में बैठ गया है। मुज़ाकरात जो है कामयाब नहीं हुए। पीटीआई की तरफ से जो बैरिस्टर गौर हैं, यासर कैसर हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा अली मीन गड्डापुर ने भी इमरान ख़ान के साथ मुलाकात की, लेकिन कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात हुकूमत के साथ उनके नहीं हो सके। उनका कहना यह है कि इमरान ख़ान की अब तमाम केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं, अब उनकी रिहाई को रोकना जो है ये ज़्यादती है। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि इमरान ख़ान के ऊपर अभी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ़्तारी भी रहती है, इसलिए उनको रिहा नहीं किया जा रहा। अब अली मीन गड्डापुर जो है पिछली दफ़ा जब इस्लामाबाद में आए थे तो उन्होंने जो है सरकारी मशीनरी साथ लेकर आए थे, क्रेन लेकर आए थे। अब हुकूमत ने उनको लेटर लिख दिया है, वफाकी हुकूमत ने, कि वो किसी तौर भी जो KP के हुकूमत के वसाइल हैं, सरकारी वसाइल हैं, सरकारी मशीनरी है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने कहा है कि हम 1122 जो है वो हमारे दायरे इख्तियार में है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक लंबी खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है। कल 22 तारीख है
और कल रात से ही जो है इस्लामाबाद के अंदर सख्ती हो जाएगी। कंटेनर्स जो है जगह जगह पर पहुँच गए हैं, सिर्फ उनको सीधा करना रह गया है। जबकि पुलिस को भी सख्त किस्म का टास्क दे दिया गया है कि जहाँ पर भी ये इकट्ठे हों उनके खिलाफ सख्त लाठीचार्ज किया जाए और इंतशारियों को यहाँ से भगाया जाए। अभी एक दिन रहता है तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि किसी तरह ये एहतजाज की कॉल वापस हो, वरना मुल्क का अमन ख़राब होगा। एहतजाज करने से इनको हासिल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो है लोग सफ़र करेंगे, लोग मुतासर होंगे, रोड बंद होंगे, लोग अस्पतालों पे अपने काम पे नहीं जा सकेंगे। और हमारे पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले जो लोग हैं वो तो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना भी बंद हो चुका है। दूसरी तरफ बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं 24 तारीख को ही, तो इस वजह से इनको जो अपना जो एहतजाज मनसूख करना चाहिए। इससे कबल भी जब इमरान खान ने धरना दिया था तो चाइना के सदर का जो दौरा था वो भी उनको कैंसिल करना पड़ गया, जिसकी पाकिस्तान को काफ़ी अज़ीमत उठाना पड़ी। उम्मीद करते हैं कि इसके कोई दूर असल नताइज निकलेंगे। एक दिन का है लेकिन मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस्लामाबाद दोबारा से कंटेनर्स का शहर बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया।